अदारा शुमारियात में तहसील सुपरवाइजर की जबरदस्त नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका टेस्ट नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जॉब आपके अपने सिटी में होगी। माहाना सैलरी तकरीबन 45,000 रुपए मिलेगी। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिस डिपार्टमेंट की जानब से ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। व्यूअर्स यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू मेंशन किया गया। इसका मतलब है आपका कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। अगर आप इसको देख लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ए टू जी मुकम्मल जो है वो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 2 से 3 लाइंस में इस जॉब की एक डिस्क्रिप्शन बताई गई है, एक छोटी सी। बाकी फर्दर डिटेल्स तो मैं आगे चल से आपसे शेयर करता हूं। ये जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी अदारा शुमारियात है, इनकी जानब से ये तहसील सुपरवाइजर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। एक जो है वो कंप्रीहेंसिव डोर टू डोर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होने वाला है, ठीक है। उस सर्वे के लिए जो है वो ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तहसील सुपरवाइजर ने जो है वो हर घर जाकर डाटा कलेक्ट करना है, बल्कि तहसील सुपरवाइजर के अंडर में एक जो है वो टीम होगी। बस उस टीम को चेक करना होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जो डाटा टीम आपको देगी उसको आपने आगे जो है वो डिपार्टमेंट को भेजना होगा। अब देखिए ये जो पूरा पंजाब है, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जॉब्स हैं। जॉब का नाम है तहसील सुपरवाइजर। ये प्योरली जो है वो डेली वेज बेसिस पे है, कह लें कि दिहाड़ी पे जो बंदा हायर करते हैं ना उस तरह से है, ठीक है। अगर पीरियड की बात करें तो 180 वर्किंग डेज, ठीक है, 180 वर्किंग डेज हैं, यानी कि 6 महीनों के लिए जो है वो आपको भर्ती किया जाएगा। बाद में आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, आपको फारिग कर दिया जाएगा। बस 180 दिन ही आपने जॉब करनी होगी और आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो तकरीबन होगी 45,000 रुपए। मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स पर लोग वीडियोस कोई 33,000 कह रहा है, कोई 35,000, लेकिन तकरीबन जो है वो 40 से 45,000 के दरमियान को ज्यादा चांसेस आपके 45,000 की, क्योंकि 1,500 रुपए जो है वो एक मिस्त्री जो है वो दिहाड़ी ले रहा है। तो जाहिर बात है कि तहसील सुपरवाइजर को अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो 45,000 रुपए जो है वो पर मंथ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अब फर्दर हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं और यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कैसे अप्लाई करना है, ये फर्दर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें जी, नाम है जॉब की, जो जॉब की पोजीशन का नाम है वो है तहसील सुपरवाइजर। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 654 तहसील सुपरवाइजर की सीटों का ऐलान किया गया है पूरे पंजाब में। अगर मैं यहां पर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन एमए, एमएससी, बीएस ऑनर्स। यानी मैं आपको बता दूं कि कम से कम 16 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है। लेकिन यहां पे बहुत से लोग आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि बस ये वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्टैट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल। नहीं, आपकी 16 साल एजुकेशन तलीम है, ठीक है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है तो आप तहसील सुपरवाइजर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रेफरेबली, यानी कि ये जो नीचे कुछ सब्जेक्ट्स बताए गए हैं हम इनको तरजीह देंगे, लेकिन अप्लाई तमाम जो है वो मास्टर्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपके जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर पे वो कह रहे हैं कि वो लोग अप्लाई करें जिनको थोड़ा आईटी के बारे में मालूम है, यानी कि कंप्यूटर चलाना आता है, टैबलेट्स वगैरह को हैंडल करना आता है, क्योंकि आपको टैबलेट्स दी जाएंगे, टैबलेट्स के जरिए ही आपने डाटा लेना है और टैबलेट्स के जरिए आपने डिपार्टमेंट को बेचना है, ठीक है, ये चीज। अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाता है The candidates having experience of any tablet based survey will be preferred। यानी कि अगर आप पहले किसी ऐसे सर्वे का हिस्सा रहे हैं और टैबलेट के ऊपर आप काम करते रहे हैं तो फिर आपको तरजीह दी जाएगी। अगेन सुन लें, तरजीह दी जाएगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखें जी, यहां पर आ गई हैं जी कुछ लाइंस। वो कह रहे हैं जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होंगे। अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे फिल करना है, मैं आगे चल के आपको बताता हूं। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने वो ओरिजिनल वाले वो साथ लेके जाने हैं। आपने एक जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक सेट ऑफ फोटो कॉपी बना लेना है और उसको अटेस्टेड करवा लेना है, और 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपने लेके जाने हैं। और इंटरव्यू का टाइम होगा 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटों की तादाद कितनी है। सबसे पहले अगर मैं डीजी खान की बात करूं तो टोटल 66 सीटें हैं। उसके बाद गुजरांवाला डिवीजन की बात करूं तो 57 है। अब यहां पे मैं वर्ड डिवीजन की बात कर रहा हूं। इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए अलग अलग सीटें हैं। जैसे कि ये देखें लिखा हुआ है गुजरांवाला में 23, सियालकोट में 21। अब डिवीजन कौन सा बन रहा है, ये गुजरांवाला, ठीक है। गुजरांवाला में 54 है, लाहौर डिवीजन के अंदर 109 है, साहिवाल में 46 है, सरगोदा डिवीजन में 50 है, बहावलपुर डिवीजन में 69 69 है,
फैसलाबाद डिवीजन में 84 है, गुजरात डिवीजन में 37 है, मुल्तान डिवीजन में 77 है, रावलपिंडी डिवीजन में 62 है। ओके, अब यहां पर जो है वो ये तो मैंने आपको वैकेंसीज की तादाद बता दी है कि आपके डिवीजन के अंदर कितनी है। अब आपने खुद यहां पे देखना है कि यहां पे आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पोजीशंस बन रही हैं। अगर आपकी डिवीजन जैसे कि गुजरांवाला डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजरांवाला, सियालकोट एंड नारोवाल। अब उसके लिए अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। ये आपने एडवर्टाइजमेंट कहां से डाउनलोड करनी है ये भी मैं आगे चल के बताऊंगा, जहां से आप अपने डिस्ट्रिक्ट की सीटों की तादाद देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज आपको पहले बताया है कि इंटरव्यू होना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप हैं डीजी खान से या डीजी खान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट डीजी खान के सामने जो है वो वेन्यू बताया गया है, ये देखें, ठीक है। ये वेन्यू यानी वेन्यू से मुराद है जहां पर आपने इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, इसी तरह गुजरांवाला का ये वाला है एड्रेस, अगर आप लाहौर डिवीजन से हैं तो ये वाला है। उसके बाद अगर आप साहिवाल डिवीजन या उसके किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो ये वाला एड्रेस है, ठीक है। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं डेट्स की, भाई किस डेट को जाना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे डेरा गाजी खान डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, अब इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो खुद देख लीजिएगा। डेरा गाजी खान डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, लाहौर डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, ठीक है। आगे ये सारी लिस्टें आ रही हैं। अब डीजी खान डिवीजन से लेकर सरगोदा डिवीजन तक जो है ये 5 जो है वो डिवीजन बनते हैं और तकरीबन काफी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। इनका जो टेस्ट होगा बल्कि इंटरव्यू होगा वो आप यहां पर देख सकते हैं 26 फरवरी बुध वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे आपके मुतलका जो है वो ऑफिस के अंदर। बिल्कुल आपके डिवीजन के सामने जो है वो ऑफिस बताया गया है। अगर आप मिसाल के तौर पर आप साहिवाल डिवीजन से हैं और डिवीजन के अंदर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ओकाड़ा है, तो फिर भी आपने साहिवाल के ऑफिस में ही जाना है, वहां पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पे नेक्स्ट आ जाता है बहावलपुर डिवीजन से लेकर आप क्या जाते हैं यहां पे रावलपिंडी डिवीजन तक, जो कि मजीद यहां पे जो है वो 4 बल्कि 5 डिवीजन बनते हैं। इनके इंटरव्यूज 28 फरवरी जुमे वाले दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंडक्ट किए जाएंगे और इन्होंने भी अपने मुतलका जो है वो डिवीजन के ऑफिस के अंदर ही जाना है, वहां पर इनके जो है वो इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। अगर इनकी मैं कुछ टर्म एंड कंडीशन शेयर करूं, वो कह रहे हैं कि 5% वर्क फोर्स, ये इसमें इसको छोड़ दें। नंबर ऑफ डेज जो है वो आपके बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मतलब आपको 180 दिन का बताया है, ये कम भी किए जा सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो है वो डोमिसाइल बेसिस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होनी है और प्योरली जो है वो ये टेम्परेरी है, आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा और ना ही आपके पास किसी किस्म के कोई इख्तियार हासिल है कि आप जाके केस कर दें परमानेंट होने के लिए। फाइनल डिसीजन ऑफ अथॉरिटी शैल नॉट बी चैलेंज्ड एट एनी कोर्ट ऑफ फर्म, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है अथॉरिटी में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी कैंडिडेट एनी स्टेज विदाउट एनी, किसी भी बगैर वजह के जो डिपार्टमेंट है वो आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकती है। फिर सिलेक्टेड एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो इन एनी तहसील ऑफ डिवीजन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द लोकल जो है वो सिलेक्टेड, मतलब कि आपकी तहसील के अंदर ही आपको तरजीह दी जाएगी कि आपकी पोस्टिंग हो वहां पर। उसके बाद मजीद यहाँ पे देख लें, मजीद कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, आपका एक स्टाम्प पेपर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है, फिर आपसे एक एग्रीमेंट भी कैंडिडेट ने जो एग्रीमेंट होगा वो होगा ई स्टैम्प पेपर, ठीक है। वो भी आपने जो है वो सबमिट करवाना है। अब वो एक हलफनामा होगा, उसके ऊपर मेंशन ये होगा कि अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है, जॉब शुरू हो जाती है, फिर मैं किसी भी कोई भी रीजन हो मैं यहां से जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक ये प्रोसेस जो है वो सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता। एवरी सक्सेसफुल कैंडिडेट जो ई स्टैम्प पेपर है जो अपने नाम पर इशू करवाएगा और वो 100 रुपए का होगा और फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग वो आपने लेकर जाना होगा। अब्सेंट्स पुअर परफॉर्मेंस शैल लीड टू टर्मिनेशन, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती, आपकी तरफ से डाटा कलेक्ट नहीं होता, तो देन आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इंटरव्यू पर आने वाले कैंडिडेट को किसी भी किस्म का कोई टीएडीए सफरी अखराजात नहीं दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, उसको आपने कैसे फिल करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। सिंपल यहाँ पे आपने एक वेबसाइट विजिट करनी है। वेबसाइट है जी rozgarhub.pk, ये देखें rozgarhub.pk एंटर करना है तो रोजगार हब के नाम से इस तरह से एक वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखें जी BOS जॉब्स 20 वॉक इन इंटरव्यू ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब। अगर ये चीज यहाँ पे लिखी आपको नजर ना आए, फिर यहाँ पर होम के साथ गवर्नमेंट जॉब्स है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखें ये मिल रहा है BOS जॉब्स 2025। आपने सिंपल इस लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल से ओपन होगी। यहाँ पे देखें ये इनका तहसील सुबह एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बिल्कुल इसके नीचे जो है वो आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपने इस अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट पंजाब के जो पोर्टल है, जॉब पोर्टल है, आप उस पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखें जॉब्स लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले नंबर पर, फिलहाल तो पहले
नंबर पे अगर आप लेट जरा देखेंगे तो शायद ये पहले दूसरे नंबर पे भी जा सकता है। ये देखें वाक इन इंटरव्यू डोर टू डोर सोशल इकोनॉमिक सर्वे पंजाब। ये अच्छा यहाँ पे देखें इंटरव्यू डेट्स मैंने बता दी ऑलरेडी, 26 फरवरी को कुछ डिवीजन का, 28 फरवरी को कुछ डिवीजन का। अब डिटेल्स जो क्लिक हेयर है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। आपने इसको लाजमी से डाउनलोड करके देख लेना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी सीटें हैं। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए इसके सामने क्लिक हेयर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। विवर जब इसके लिए अब मैं आपको बता दूं इसके लिए आपने अप्लाई नहीं करना, ना ऑनलाइन अप्लाई है ना आपने कहीं पे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। सिंपल आपने इंटरव्यू वाले दिन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक फोटोकॉपियों का सेट और साथ में अपने रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके दिखाने लगा हूं इसको फिल करके साथ ले जाना है। आपने अप्लाई नहीं करना, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो व्यूअर ये देखें इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने इसको करना है फिल। फिल कैसे करना है? सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आपका शादीशुदा फीमेल है तो हस्बैंड नेम आएगा, अदरवाइज आप फादर नेम ऐड करेंगे। आप अपना मुकम्मल एड्रेस ऐड करेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आ जाएगा, मतलब कि आप कहां से हैं। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट तहसील इंटरेस्टेड टू वर्क, आप कहां पे, आपने अपनी तहसील का बताना है जहां पे आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल मैरिड, CNIC नंबर, सेल नंबर, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब आप अपने जो है वो फादर वगैरह का दे सकते हैं और साथ में रिलेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन के अंदर मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। नंबर वगैरह ऐड कर देना है सारा कुछ। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर कहीं पे है तो वो आपने ऐड करना है। आपने यहाँ पर अपनी बैंक ऑफ डिटेल ऐड करनी है जहां पर आपकी जो है मंथली सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। मजीद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। यहाँ पे देखें फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, मतलब आपने यहाँ पर अपने जो फोटो स्टेट वाली कॉपीज हैं, फोटो कॉपीज लेके जानी है। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने, एक आपका यहाँ पर 2 बस रिसेंट पासपोर्ट साइज इसी के ऊपर आपने अटैच कर देने हैं, ठीक है। आप सिंपल इसको फिल करेंगे, ठीक है। इसके साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखेंगे, एक अपना सेट कॉपियों का टेस्ट करवा के अपने पास रखेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर होना चाहिए। तो उसके बाद सिंपल आपने इंटरव्यू वाले दिन, अगर आपका जो है वो 26 फरवरी के डिवीजन में आता है, 26 फरवरी को आपने अपने मुतलका जो है वो वेन्यू के अंदर चले जाना है, ठीक है, जो आपका ऑफिस है। अगर आपका 28 फरवरी को बन रहा है, ठीक है, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मजीद, तो फिर आपने मुतलका अपने जो है वो डिवीजन के अंदर जाकर वहां पर जो ऑफिस मौजूद है BOS यानी ब्यूरो स्टैटिक्स का, आपने वहां पे जाकर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे। अब व्यूअर्स सबसे अहम क्वेश्चन आ रहा था जी मुझे कि हमें बताएं जी इंटरव्यू के अंदर कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो व्यूअर्स आज मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तकरीबन 20-25 मिनट की। इंटरव्यू की तैयारी आपने किस तरह से करनी है, इंटरव्यू में आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंशाल्लाह ताला कल मैं या आज रात को ही इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।